सबसे बड़ी बात है, आज बहुत सोचना पड़ गया हम लोग को कि हम लोग सड़क पर आ गए हैं। नीतीश कुमार का कहा है बिहार हमारा परिवार है और हम गेस्ट टीचर के लिए आए थे 2023 में आउटसोर्सिंग गेस्ट टीचर हम लोग हैं। राज्यपाल के अनुमोदन से जो ये हम लोग का जो सीट निकला हुआ था, एक लेटर से निकाल दिया कि 28 फरवरी से कोई भी गेस्ट टीचर, और अचानक से ये बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा अचानक से फरवरी 2024 में अचानक से एक लेटर निकाल के हम लोग हटा दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग धरने स्थल पर है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम बिहार सीनियर सेकेंडरी एकेडमी के जो लोग हैं, गेस्ट टीचर हैं, वो यहाँ पे आज पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। हम लोग जो सीधी बातचीत करेंगे गेस्ट टीचर का जो मांग है आखिरकार क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं सरकार से, सरकार इनकी बातों को अब तक जो है क्यों नहीं मान पा रही है, आखिरकार रीजन क्या है। क्या लग रहा है भैया, आप लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग पहुँचे हुए हैं, क्या मांग है सरकार से? Sir, first of all, I like to thank Live Cities Group and we are going to my all guest teacher family going to thank। सबसे बड़ी बात है, आज बहुत सोचना पड़ गया हम लोग को कि हम लोग सड़क पर आ गए हैं। नीतीश कुमार का कहा है बिहार हमारा परिवार है और हम गेस्ट टीचर के लिए आए थे 2023 में आउटसोर्सिंग गेस्ट टीचर हम लोग हैं। 6 महीने हम लोग टाइम दिए और 6 सब्जेक्ट के साथ था, मैथ, इंग्लिश, साइंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से सर we presented our thought, we presented our degree, we presented our talent among the student very well. We kept on going on timing and we designed among the student with carefully, with abilities and with focus. If you want to image, if you want to see the report, headmaster you can ask them. तो हमने डिज़ाइन किया परिवार को, हमारे एक स्टूडेंट को, हमारे मैथ के टीचर हमारे गेस्ट ग्रुप है, इंग्लिश का टेस्ट का ग्रुप है, हमारे साइंस के स्टूडेंट टीचर हैं, सभी ने एक टाइम से समय दिया। और उस टीचर को एक लेटर निकल जाता है कि आप लेटर निकलता भी नहीं है और निकल जाता है, अब बोला जाता है आप लोग कल से पढ़ाने से यू कांट टीच अमंग द स्टूडेंट। तो ये सबसे बड़ी सोचने की बात है और ये बहुत सोचने की बात है कि हम लोग टीचर ने एक फूल जैसे बच्चे होते हैं, जब 10+2 के स्टूडेंट जब हमारे पास आए, हमारे टीचर गए पढ़ाने, हम गए पढ़ाने, तो पता चला कि मैथ का A+B का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं। इफ हम बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई हैड गॉन, तो पता चला कि नाउन प्रोनाउन नहीं जानते हैं। हमारी फैमिली गई साइंस में, दे डिडंट नो बेसिक फंडामेंटल। हम लोग 6 मंथ के अंदर पूरा डिज़ाइन किया गया पढ़ाई में। तो आज वही जब पता चला स्टूडेंट को, हमारे टीचर को, हेडमास्टर को कि कल से आप लोग नहीं आएंगे, दे बिगन टू वीप, they begin to cry, they begin to think कि सर क्या करें, you are spreading the fragrance of education among the student। और आज जा रहे, हमारा स्कूल रोने लगा, हमारा स्कूल सोचने लगा, हमारा हेडमास्टर सोचने लगे इस बात को लेकर, सर हमारे गेस्ट फैमिली आप गेस्ट ये सजाए थे बीपीएससी। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमारे बहुत सारे गेस्ट टीचर बात रखेंगे। हम बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी को 55,000 रुपये मिल रहा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, वादा करते हैं, क्या वादा करते हैं, हाफ सैलरी में पढ़ाएंगे आप लोग? क्या वादा कर रहे हैं, हाफ सैलरी पढ़ाएंगे? हाफ सैलरी में पढ़ाएंगे हम लोग। प्लीज रिक्वेस्ट है, जो सैलरी देगी वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था था A+B का होल स्क्वायर नहीं जानते। टीचर सर यू शुड नो कि टीचर ही नहीं थे, स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट रिनोन्ड स्कूल होगी, DIV, सेंट पॉल, वी डिड द वाइटल रोल लाइक दैट। कहाँ से आए? सर सासाराम से है हम लोग, और वी आर यूज्ड टू टीच, औरंगाबाद पढ़ा रहे थे, पूरी फैमिली हम लोग एक जगह पढ़ाए हम लोग। तो वी डिड द वाइटल रोल। हम लोगों ने 6 महीना जो पढ़ाया, एग्जाम दिया गया, एक बेसिक को फंडामेंटल को पूछा गया, आप सर्वे निकालिए, एवरी हेडमास्टर कैन शेयर द वर्ड विद गेस्ट टीचर, ही डिड वेरी वेल। 25,000 में बोल रहे हैं कि आधे सैलरी में हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर देगा तो फिर नहीं, ऑफ कोर्स वी डिड। हम मेंटेन के क्षमता परीक्षा ले, वी आर रेडी टुडे, आर रेडी? यस आई एम रेडी। कहाँ से आए आप? मैं मधुबनी, मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा हुआ, मधुबनी जिला से है सर। सबसे पहले बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया और हमारी बातों को आप रखेंगे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 2023 में बिहार सरकार ने गेस्ट टीचर के लिए आवेदन निकाला था, उसमें हम लोगों ने आवेदन किया था। सारी प्रक्रिया जो है, नियुक्ति प्रक्रिया एक नियम के तहत हुई थी हम लोग की। हम लोगों ने आवेदन दिया, हम लोग का आवेदन का स्क्रूटनी हुआ, फिर उसका जो है मेरिट लिस्ट बना। मेरिट लिस्ट के बाद
जो है हम लोग को विद्यालयों में जो है योगदान के लिए दिया गया। पता नहीं बिहार सरकार ने क्या बीच में कहाँ से एक आउटसोर्सिंग नाम की जो है अभी चल रही है धंधा बिहार सरकार में, उन्होंने एक एजेंसी को बहाल कर दिया और एजेंसी के थ्रू हम लोग को विद्यालय में दे दिया गया। हम लोगों ने 6 महीना तक, मैं मधुबनी ज़िला से हूँ और मुझे वैशाली ज़िला दिया गया, 6 महीना तक घर से पैसा मंगाकर हमने विद्यालय में योगदान दिया। और वो के पाठक सर के समय में मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा। हम लोग ससमय उपस्थित होकर विद्यालय में 5 बजे तक, यहाँ तक कि छोटे छोटे मिशन दक्ष की जो क्लास चलाए थे, हम गेस्ट टीचर लोग दक्ष क्लास भी लिए, बच्चे को पढ़ाए। लेकिन 28 फरवरी बिहार सरकार के जो कुशाग्र पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने राज्यपाल के अनुमोदन से जो ये हम लोग का जो सीट निकला हुआ था, एक लेटर से निकाल दिया कि 28 फरवरी से कोई भी गेस्ट टीचर बिहार सरकार के विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते हैं। हम लोग दंग हो गए कि हम लोग तो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि बिहार सरकार उस विद्यालय में निरीक्षण करवा ले जहां आउटसोर्स से गेस्ट टीचर लोगों ने योगदान दिया था, वहां के पंचायत में जाके गार्जियन से पूछे कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था को एकदम पूरी मजबूती के साथ क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। समय समय पर आपने देखा ही होगा कि शिक्षकों की बहाली हो रही है PSC लेवल पे तमाम चीज़ों को लेकर। आप लोगों को जो गेस्ट रूप में रखा गया था, उसके बाद आप आखिरकार निकाला क्यों, रीजन क्या रहा, उसके पीछे आप सरकार से मिलने? सर वही तो छलावा है। अगर 6 महीना के लिए उनका प्लान था कि हम परमानेंट टीचर को लाएंगे, तो 6 महीना के लिए हम लोग को विद्यालय में क्यों दिया गया? यही तो हम आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहते हैं सरकार से। हम लोगों ने प्राइवेट ही स्कूल में DAV में हम पढ़ा रहे थे, हम वहाँ से छोड़ के सरकारी में ज्वाइन किए। क्यों? क्योंकि शिक्षा हम लोगों ने शिक्षा लिया है तो हम लोग समाज को शिक्षित बनाएंगे, शिक्षा का अलग जो है समाज में जलाएंगे। क्योंकि सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बच्चे के पास पैसा नहीं है प्राइवेट पढ़ाएंगे। हमें लगा कि मांग हमारा है कि हम लोग को विद्यालय में पुनः वापसी किया जाए। हमें जो पैसा मिल रहा था उसी पैसा पे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को पर डे 1000 मिल रहा था और अभी BPSC शिक्षक को सारे छुट्टी भी है अलाउ और 55,000 रुपया सरकार सैलरी दे रही है। हम लोग को तो 18,000 भी 15,000 भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि विद्यालय बंद तो हम लोग का पैसा नहीं। उसमें भी हम लोग खुशी पूर्वक सारे लोग काम कर रहे थे। वो भी टाइम के 6 महीना हो गया, लेकिन पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। पेमेंट नहीं हुआ है सर, पेमेंट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं, पेमेंट हुआ ही नहीं है। किसी जिला का अगर 4 महीना 2 महीना किया तो किसी का पैसा ही नहीं। सबसे पहले मुद्दा कि सर हम लोग जो मेहनत किए 9 से 5 कहीं राय दिवाई नहीं है, और एजेंसी के माध्यम से हम लोग बहाल हुए और पेमेंट नहीं मिला है। बिल्कुल कुछ नहीं सुनने के तैयार है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम नहीं जानते, वो नहीं जानते, बोले कि आउटसोर्सिंग से तो हम नहीं जानते, आप कंपनी समझिए। वो डायरेक्ट बोले कंपनी समझिए। क्यों से कंपनी? आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बिहार स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, आप ही ने दिया, आउटसोर्सिंग को बता दिया, तो कैसे आप ना अफसर हैं? हम लोगों ने तो आवेदन जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं दिया था। विज्ञापन तो ऐसा नहीं निकला था कि आउटसोर्सिंग 6 महीना के लिए है, आप लोग आवेदन दीजिए। अगर हम लोग उस तरह से किए रहते तो सरकार हमारे साथ जायज किए। ऐसा तो सरकार बात मानेगी, अगर नहीं बात नहीं मानेगी तो आगामी चुनाव में हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, समाज में हम लोग जो बच्चे को जैसे पढ़ाए हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं, पूरे बिहार में जितने भी जिले से शिक्षक हैं, समाज में फैलाएंगे कि ये सरकार जो कह रही है कि पूरा बिहार अपना सरकार, पूरा परिवार बिहार जो है, पूरा बिहार अपना परिवार, ये सरासर छलावा है, झूठ है। यहाँ हम लोग जो है बिहारी जो है सड़क पे है और बाहरी बोर्ड पे है, ये कहाँ की नीति है? हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड जी डोमिसाइल, हमारा पड़ोसी राज्य जहाँ झारखंड है वहाँ 10% मात्र है बिहार को, तो उनसे भी सीख लेनी चाहिए। अगर बिहार के लोग वैसे भी पहले भी बिहार जो है, बिहार से लोग पलायन करते थे, अभी भी सरकार को यह चेतना नहीं आई है कि हमारे बिहार के लोग पलायन ना करें, हमारे बिहार में जो टैलेंट है वो बिहार में ही काम करे। कहाँ से आए सर आप? हम जहानाबाद से आए हैं, 100 रुपये बोल रहा हूँ। जो मांग है आप लोगों की कि फिर से पुनः वापस किया जाए, हमारी जो सैलरी है उसी पे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं,
क्वालिटी हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। जो क्वालिटी हम लोगों ने देना प्रारंभ किया था वही क्वालिटी रहेगा, बेस्ट क्वालिटी रहेगा एजुकेशन का। देखिए सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहाँ का न्याय है कि बिहारी रहे रोड पर और बाहरी आके यहाँ बिहार में नौकरी करे? ये कहाँ का न्याय है? हम लोग की बहाली 10+2 स्कूल में पूरा नियमता हम लोग का बहाली हुई थी, जो कि रोस्टर और हम लोग का बहाली DO ऑफिस में फॉर्म अप्लाई करके बहाली हुई थी और 6 सब्जेक्ट के लिए बहाली हुई थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के लिए बहाली हुई थी। और सितंबर 2023 में हम लोग की बहाली हुई थी और अचानक से ये बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा अचानक से फरवरी 2024 में अचानक से एक लेटर निकाल के हम लोग हटा दी जाती है। हम लोग नियुक्ति हम लोग को कोई भी किसी तरह कारण नहीं बताया गया और अचानक से हम लोग हटा दिया गया। मतलब यही ना हुआ जो 17 महीने का तेजस्वी यादव के कार्यकाल में बहाल हुए आप लोग, उसके बाद सरकार गिरी, आप लोग गिर गए। हाँ, सरकार गिरी, हम लोग गिरे गए। वो हम लोग के पास में हर मेरिट से हम लोग बहाल हुए थे। हम लोग के पास में BEd है प्लस PG है, कोई हम लोग के पास में कोई भी गलत नहीं है। हम लोग बिल्कुल सही तरीका से हम लोग बहाल हुए हैं। अगला कदम हम लोग का सर ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का पुनः स्कूल वापसी किया जाए, जल्द से जल्द वापसी किया जाए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले हम लोग हैं। अगर सरकार हम लोग अगला कदम क्या होगा गेस्ट टीचर का, ये पूछ रहे हैं। एक जॉब बता दें सर कि हमारे एक और जो 2018 वाला गेस्ट टीचर है उसी का हम लोग पार्ट है सर। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोग का भूख हड़ताल पर हम लोग बैठने वाले हैं। कहाँ से आए सर आप? मैं नवादा जिला से हूँ। तो सबसे पहले तो आपका आभार। आपके आप लोगों की मांग है, क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी? आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि फिर से पुनः वापस हमको विद्यालय भेजा जाए, जो सैलरी हमको मिलती थी वही सैलरी पे हम लोग काम करेंगे, क्वालिटी वही मेंटेन रहेगा एजुकेशन का। देखिए, जैसे कि बिहार सरकार बोलती है नीतीश कुमार कि पूरा बिहार अपना परिवार, तो इस हिसाब से भी देखें तो सरकार को हमारी बातों को मानना चाहिए। और हम लोग कोई बाहर के व्यक्ति तो है नहीं, बिहार के हैं, तो बिहारी लोगों के लिए भी सरकार को भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शिक्षक वर्ग से हैं, तो शिक्षा का वर्ग काम होता है देश का निर्माण करना, बच्चों का निर्माण करना। और हम लोग कहीं भविष्य अधर में लटक गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार ने पहले तो सितंबर 2023 में हमारी बहाली करवाई और हम लोगों ने आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जमा किया। उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई सितंबर 2023 में और अचानक से 6 फरवरी 2024 को कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया, जिसके बाद हम लोग 28 फरवरी 2023 से हम लोग को नौकरी को स्वतः समाप्त कर दी गई। तो ये तो सरकार का तानाशाही रवैया हुआ। तो हम सरकार का हम ध्यान इस और भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, बच्चों की संख्या कम थी, क्योंकि शिक्षक नहीं थे तो बच्चे नहीं आते थे। हम लोगों के वहाँ नियुक्ति हुई, हम लोगों ने घर घर जा कर के, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शिक्षक वर्ग से हैं, तो शिक्षा का वर्ग काम होता है देश का निर्माण करना, बच्चों का निर्माण करना। और हम लोग कहीं भविष्य अधर में लटक गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार ने पहले तो सितंबर 2023 में हमारी बहाली करवाई और हम लोगों ने आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जमा किया। उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई सितंबर 2023 में और अचानक से 6 फरवरी 2024 को कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया, जिसके बाद हम लोग 28 फरवरी 2023 से हम लोग को नौकरी को स्वतः समाप्त कर दी गई। तो ये तो सरकार का तानाशाही रवैया हुआ। तो हम सरकार का हम ध्यान इस और भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, बच्चों की संख्या कम थी, क्योंकि शिक्षक नहीं थे तो बच्चे नहीं आते थे। हम लोगों के वहाँ नियुक्ति हुई, हम लोगों ने घर घर जा कर के वहाँ से बच्चों को बुलाया, अभिभावकों से बात किया, ग्राम में बात किया, बच्चे लोग विद्यालय आने लगे, हम लोगों ने उनको शिक्षा दिया। अगर आप चाहें तो निरीक्षण करवा सकती है बिहार सरकार कि हम लोगों के जाने के पहले और हम लोगों के जाने के बाद वहाँ क्या व्यवस्था है। आज तक जिस विद्यालय में मैं कार्यरत था उस विद्यालय में TRE 1, TRE 2, TRE 3 होने के बावजूद भी अभी तक शिक्षक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी हम लोगों की नौकरी को समाप्त कर दी गई है। तो ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, शिक्षा मंत्री हों या नीतीश कुमार हों, हम लोगों के लिए भी विचार करना चाहिए, छात्र हित में भी विचार करना चाहिए। और हाई कोर्ट से भी डिसीजन आया 1003/2025 में कि जो भी नियुक्ति राज्यपाल के आदेश से हुआ है उसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे करके उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो सरकार हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अपने आप को ऊपर मान रही है और अभी तक 2-2.5 महीना होने चला है, अभी तक सरकार इसमें कोई संज्ञान लेकर के कोई भी
कार्रवाई नहीं की है। सरकार अगर बात नहीं मानती तो आप लोग यहीं पे बैठे रहिएगा, अगला कदम? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अब भिक्षाटन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भिक्षाटन की बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को रोजगार सर, भिक्षा मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। और क्या करेंगे? सरकार जब हमें बोर्ड पे नहीं भेज रही है तो हम लोग को भिक्षा ही मांगना पड़ेगा। और क्या करेंगे? हम लोग का काम है पढ़ाना, सरकार हमसे बोर्ड छीन ली है तो हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। रोड पे बैठे हुए हैं, रोजगार के लिए हमें तो भिक्षा ही मांगना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि गेस्ट टीचर जो हैं, तो देख सकते हैं कि गेस्ट टीचर जो है काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो हमें पुनः विद्यालय भेजे, ताकि हम जो है फिर से पुनः रोजगार पे आ सके, और जो हमारी सैलरी है उसी सैलरी पर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और जो क्वालिटी एजुकेशन की बिहार सरकार बात करती है, क्वालिटी एजुकेशन जब गेस्ट टीचर बहाल हुई तभी से जो है क्वालिटी एजुकेशन में मतलब जो है बढ़ोतरी हुई, और ऐसे में हम लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन दे भी रहे हैं। अगर जहाँ जहाँ गेस्ट टीचर बहाल हुई है वहाँ पे आप जाके निरीक्षण करिए, पता करिए कि क्वालिटी एजुकेशन का वहाँ का क्या है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगा कि गेस्ट टीचर की जिस तरीके से जो नियुक्ति हुई थी उसको जो है अब समाप्त कर दिया गया? क्या आप लोगों को लग रहा है? जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।